मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और सब लोग अपने-अपने वीडियो को ऑन कर लें और ऑडियो ऑन करके आप तालियों से स्वागत करें गुरुजी का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राज बहादुर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। मैडम, जो भी साथी आए हैं टाइम पे, उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जी गुरुजी। क्लियर आ रही सर, आवाज क्लियर आ रही? हाँ गुरुजी, आ रही है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को मैं देख पा रहा हूँ। टाइगर टीम के वो साथी मुझे दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, अभी सर कह रहे थे कि 30 मिनट आपके बेकार नहीं जाएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे कि आप 30 मिनट अपना डायरी पेन अभी निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें मैं रिव्यू करूंगा। अगर आपने ये 30 मिनट में जो मैं पॉइंट लास्ट तक शेयर करूंगा उस पे आपने करा, तो ये मान लीजिए जो मेरे 12 साल में जो मैंने सीखा है उसका निचोड़ आज तक जो मैंने आज लास्ट जो 30 दिन में मुझे मिले हैं वो आपको मिल सकते हैं, और वो आपको वो 12 साल बचा सकते हैं आपके जो मेरे लगे। तो तैयार हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं आप, आई एम रेडी, आई एम एक्साइटेड, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। चलिए, मैं स्वागत करता हूँ सभी साथियों का। और जैसा कि आपको पता है कि आरसीएम बिजनेस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम इस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करना चाहूंगा, क्योंकि साथी हमारे बीच में नए साथी भी हैं, तो हम चाहेंगे कि उन साथियों को भी पता चले कि आखिर ये आरसीएम ब्रांड क्या है। तो एक बार मैं उन सारे साथियों का स्वागत करता हूं जो पहली बार आए हैं। तो आप ये मान लीजिए, आरसीएम ऐसा एक ब्रांड है जो पूरी तरह संवैधानिक है। हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आरसीएम करने के उद्देश्य है, कंपनी के मालिक का उद्देश्य है। हर कंपनी का अपना अपना उद्देश्य होता है, काम करने का उद्देश्य होता है। कोई शराब की फैक्ट्री लगाता है तो उसका उद्देश्य आप समझ सकते हैं क्या होगा। आप लकी हैं कि एक ऐसी कंपनी के मालिक त्रिलोचन छाबड़ा जी के उद्देश्य बनाया कि मैं जीवन में वो काम करूंगा जिससे लोगों का स्वास्थ्य रक्षा हो, नए भारत का निर्माण हो और स्वावलंबन हो, हर व्यक्ति को मौका मिले। और इसी के साथ में ये फाउंडर विजनरी, एक बार एक सुरेंद्र जी हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, उनसे पूछा किसी ने कि भाई साहब क्या दूसरा आरसीएम नहीं बन सकता? तो उन्होंने बोला बिल्कुल बन सकता है दूसरा आरसीएम, दूसरा हमारे जैसे प्रोडक्ट ला सकता है, कोई व्यक्ति हमारे जैसा प्लान ला सकता है, हर चीज वो ला सकता है हमारे जैसा, पर एक व्यक्ति नहीं ला सकता, वो है त्रिलोकचंद छाबड़ा जी। तो इसलिए कभी आरसीएम की कंपैरिजन आप दूसरी कंपनी से हो ही नहीं सकती। और ये हमारी क्वालिटी है कि रिजनेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं कम रेट में। और हमारे पास बहुत विशेष कैटेगरी है प्रोडक्टों की जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आरसीएम हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल जो दुनिया में सिर्फ आरसीएम के पास है। आरसीएम का गुड डॉट सिर्फ आरसीएम के पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो ऐसे यूनिक यूएसपी वाले प्रोडक्ट हैं जिस पे आप खुल के खेल सकते हैं। कोई भी कंपनी लग्जरी नहीं बेचती। अगर बात करें इस तरह से सारी चीजें हमारे फेवर में, हम इन पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं कुछ साथियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ साथी बड़ी तेजी से अपना आरसीएम का काम बढ़ा करके डिस्प्ले वॉल के थ्रू भी काम किया। और आज एक किताब है आपका सपना किसने चुराया, उस किताब में अगर आप जितने भी लीडर हैं, मैं चाहता हूं जो लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं, प्लीज 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 आप इस बुक को जरूर मंगाएं। इसमें साफ साफ लिखा है कि 1960 के आसपास जब कंप्यूटर आया था तो उसका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई मतलब नहीं था, कोई किसी की वैल्यू नहीं मानता था कि कंप्यूटर ऐसा कुछ हो सकता है। पर आज देखा जाए तो कंप्यूटर के बगैर दुनिया जीरो है, जीरो। अगर हम इसको ऐसे ही आज देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग भी आज ऐसा ही है। लोग सोचते हैं आज बाल अवस्था में पहुंच गई है, 21 साल 22 साल तो कंपनी ने पूरे कर लिए हैं। तो 22 साल बाद क्या होता है धमाका, वो तो सभी जानते हैं। क्षमता निकलती है हर चीज। राज बहादुर सर करेंगे, स्लाइड पे आ गए? जी जी सर, आ रही स्लाइड दिख रही है ना? हाँ ओके सर, थैंक हो यू। गई अपनी। ओके ओके, अभी नहीं आ रही, स्लाइड शो नहीं हो रही? नहीं अभी नहीं सोच रही। हाँ ओके,
अभी मैं दोबारा स्लाइड शो कर रहा हूँ, अब आ रही है? आ गई सर? हाँ आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो बात कर रहे थे हम कि कंप्यूटर की, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़ा स्कोप है। उसका कारण क्या है मैं आपको बता दूं, क्योंकि दुनिया में हर देश में ये काम चल रहा है। अमेरिका से शुरू हुआ, आज अमेरिका में 80 साल से ज्यादा हो गए डायरेक्ट सेलिंग करते करते। 80 साल में कई पीढ़ियां निकल जाती हैं, 2 पीढ़ी तो कम से कम मान ही लें कि चेंज हो जाती हैं। 2 पीढ़ियों से डायरेक्ट सेलिंग अमेरिका कर रहा है, और जबकि टोटल अभी पॉपुलेशन है 35 करोड़। यानी अगर हम इसको यूपी या एमपी के बराबर करते हैं तो लगभग इतनी जनसंख्या वाला अमेरिका दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे टर्नओवर के मामले नंबर 1 है। और इसलिए वहां पे कहते हैं कि लोग अमीर सिर्फ रहते हैं, जबकि चाइना में वही काम करके अमेरिका दूसरे नंबर पे है। और भारत की अगर बात करें तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से सिर्फ अभी अगर देखा जाए टर्नओवर के मामले में तो 18,174 करोड़ का सामान बिकता है पूरे भारत में। और अगर इसकी पॉइंट की बात करें तो इसका जो रेशियो निकालें तो 0.5% डायरेक्ट सेलिंग, यानी गवर्नमेंट करीब 52 लाख लोग सिर्फ कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग। सभी कंपनियों को मिला के जितनी भी भारत में सही कंपनियां काम कर रही हैं सबका टोटल किया जाए लोगों का, तो वो सिर्फ 52 लाख लोग रिकॉर्ड के अनुसार हैं। यानी अगर आप सोचे कि अगर 1% लोग करने लगे तो ये टर्नओवर 18 से 32 करोड़ पे चला जाएगा, 36 करोड़ पे। अगर इसका 4% कर दे तो अगर आप 14% लोग भारत के करने लगे डायरेक्ट सेलिंग, यानी हम अमेरिका के बराबर हो जाएंगे। यानी जैसे अमेरिका में 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो इंडिया में भी 100 करोड़ रुपए कमाने वाले भारत में भी हो जाएंगे। तो आइए हम जो बात कर रहे थे सिस्टम की, देखिए सिस्टम क्यों आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई व्यक्ति अमर नहीं है। कोई कह दे कि मैं ही चला लूंगा, मैं जब तक रहूंगा जब तक, तो अमर नहीं है, क्योंकि सिस्टम अमर है, आदमी अमर नहीं है। इसलिए सिस्टम का सहारा जरूरी है। आज जियो ने अपना सिस्टम बना दिया, जियो का मालिक रहे चाहे न रहे सिस्टम रहेगा। तो ऐसे ही सिस्टम जरूरी है। सॉरी सॉरी। तो सिस्टम को समझना है, इसकी पावर को समझना है। आप जो साथी आए हैं, आप ज्वाइन हुए कितने भी साल हो गए, अगर आपने सिस्टम नहीं बनाया तो फिर आप ये मान लीजिए आप फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप नहीं रहेंगे तो आपके बिजनेस को कौन संभालेगा। तो उसके लिए सिस्टम जरूरी है, सिस्टम को समझना जरूरी है। सिस्टम के 2 पार्ट है, एक पार्ट है जो 90% रोल रहता है और एक पार्ट है जो 10% रोल रहता है। यानी आपके जीवन में पास होने के लिए 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न 90 नंबर का है, एक प्रश्न 10 नंबर का है। अब अगर पास होने के लिए वो कहते हैं 50 नंबर जरूरी है, और एक व्यक्ति जिद कर ले कि नहीं मैं तो 10 नंबर वाला पूरा कर लूंगा, तो क्या पास हो जाएगा? यानी उसे 100% 10 नंबर वाला छूट भी जाए, अगर वो 90 नंबर वाला भी कर ले और आधा भी कर ले तब भी पास होने की संभावना पक्की गारंटेड है कि पास हो सकता है। तो आप सोच के देखिए कि सिस्टम के जो एक पार्ट है जिसका 90% रोल है, जो मैंने 12 साल में देखा है, 90% उन चीजों का रोल है जो आज आप तक जिनको आपको लगता होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, रोल है। अगर कंपनी प्रोडक्ट ना बनाए तो क्या होगा? प्रोडक्ट कंपनी ट्रेनिंग देती है, कंपनी का बिजनेस अकाउंट फाइनल होता है, डिलीवरी सेंटर कंपनी के, वेंडर ट्रेनिंग कंपनी के, न्यूट्री चार्ज जैसा ब्रांड जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, आपको यूएस जैसा सिटी कोर सिटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, साल में कंपनी एक एनिवर्सरी फंक्शन बनाती है। अगर ये ना हो तो क्या आप बिजनेस बढ़ा पाएंगे? यानी 90% रोल इन्हीं का है। बहुत सारे लोग हैं जो अनपढ़ थे, जो इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, उन्होंने इस सिस्टम को यूज किया और वो आज अच्छे मुकाम पे हैं। और 10% जो रोल है, जो हमें लगता है ये तो बहुत बड़ा रोल है हमारे ऊपर, वो ये है आप और आपकी टीम का स्ट्रक्चर। आप वेलकम मीटिंग करते हैं, आप ग्रुप कॉलिंग करते हैं, आप वीकली मीटिंग करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, ये जो भी करते हैं ये 10% रोल है। तो ये भी जरूरी है और ये कंपनी वाला भी रोल है, जरूरी है। तो दोनों को बैलेंस बना के आज जो बात करने वाले हैं, तो जैसा कि आज मैंने आपसे कमिटमेंट करा था कि हाउ टू बिकम डायरेक्ट सेलर में एक रॉयल्टी एक सपना होता है हर व्यक्ति का, तो कैसे पहुंचा जाए। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज है कि आपको समझना पड़ेगा कि रॉयल्टी है क्या। अगर आप रॉयल्टी के बारे में समझ गए कि रॉयल्टी है क्या, तो रॉयल्टी एक कहें कि पैसिव इनकम को बोला जाता है कि आपके बगैर
आपके ना इन्वॉल्वमेंट पे भी अगर आपके पास पैसा आता है उसे रॉयल्टी बोलते हैं। रॉयल्टी की इनकम अलग अलग हो सकती है, वो 10 रुपए से लेके 20 रुपए 50 रुपए कुछ भी हो सकता है, पर रॉयल्टी मीन्स है कि आपके बगैर एक सिस्टम से आपके पास पैसा है। तो उसी की आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम, इसमें एक चीज समझ लीजिए कि हाउ मच रॉयल्टी कितना चाहिए। जैसे आरसीएम बिजनेस में 3% से रॉयल्टी शुरू होती है, यानी आपका टोटल टर्नओवर एक तरफ 3.5 लाख और एक तरफ कम से कम 1,15,000 का होता है, तो आपको 3% टर्नओवर का कंपनी रॉयल्टी देती है। यानी आपको कंफर्म होना चाहिए कि मुझे 3% की रॉयल्टी चाहिए या 4.5 की चाहिए, 6 की चाहिए या 8% रॉयल्टी चाहिए, या फिर आपको जो भी चीज करना कंफर्म, मतलब कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन इज इक्वल टू फेलियर। अगर आप कंफ्यूज हैं किसी चीज को लेके कि पता नहीं होगी रॉयल्टी या कब हो जाएगी या हो जाएगी, कभी ना कभी तो हो जाएगी लगा रहूंगा, तो कंफ्यूजन इज इक्वल टू फेलियर। कोई भी आदमी कंफ्यूज है कि मैं किधर जाऊं। जैसे आप देखते हैं सड़क पे एक उसको बोलते हैं हम दोस्त बोलते हैं, एक जिसको हम कुत्ता भी नाम देते हैं, वो एक बार रोड में जाता है, सबसे ज्यादा मरा हुआ वही मिलता है। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज होता है, रोड में पहुंच जाएगा और रोड में जाने के बाद वो कंफ्यूज होता है इधर जाऊं इधर जाऊं, और उसी कंफ्यूजन में उसकी कोई ना कोई गाड़ी टक्कर मार जाता है, वो बाहर हो जाता है। तो सेम चीज कंफ्यूजन इज इक्वल टू फेलियर। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्लैरिटी, सबसे पहले आप क्लियर करिए कि मुझे क्या चाहिए, और इसके बाद राइट एक्शन आपको पता करना पड़ेगा कि आखिर आपका, जैसा कि यस राज बहादुर जी, आ गई स्लाइड आ गई? आ गई ओके ओके, थैंक यू। इश्यू आ जाता है हमारे पास भी, तो हम उसकी चैलेंज की टेंशन नहीं है। तो क्लैरिटी प्लस राइट एक्शन इक्वल टू सक्सेस, ये आपको जीवन में फार्मूला समझना है। आपको क्लैरिटी करिए कुछ भी चीज का, और उसके बाद आप, अब हम चलते हैं कैसे करना है। आप देखिए फौज में कोई व्यक्ति भर्ती होता है या पुलिस में भर्ती होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो फॉर्म डालता है। फॉर्म डालने के बाद उसको बताया जाता है कि आपको रिक्वायर्ड, मतलब पहले भर्ती करता है। तो भर्ती के पहले भी कुछ मापदंड होते हैं कि आपको इतना करना पड़ेगा। मान लो एक व्यक्ति मिलिट्री में भर्ती जाना है, तो उसको बताया जाता है आपकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, आप इतने किलोमीटर दौड़ेंगे, इतना सीना चौड़ा करेंगे, तब आपको भर्ती के लिए आपको रेस में रखा जाएगा। अगर ये सब पूरा कर देते हो, इसके बाद फिर आपको जब भर्ती हो जाओगे तो फिर क्या होगा, ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग होने के बाद में जब ट्रेनिंग आप सफल हो जाओगे, ट्रेनिंग सीखोगे, तो आपकी धीरे धीरे लीडरशिप आ जाएगी। और लीडरशिप अगर आ गई तो आप लीडरशिप में जब आप बार बार आगे बढ़ेंगे तो आपको कोर लीडर बन जाएंगे, जिसको हम चैंपियन बोलते हैं, या जैसे कहें आज हमारे गर्व की बात है कि आज हमारे जो कोर लीडर हैं श्री गुरुदेव रामकिशन जी, हम सबके गुरु, एक बार चाहेंगे सबके लोग इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि आज इन्हीं की बदौलत हजारों लोग रॉयल्टी जैसी इनकम ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले खुद तो भर्ती हुए और इनको पता था प्रोफेशनल काम है ये साधारण काम नहीं है, ये प्रोफेशनल काम है। एक आईएएस कलेक्टर बनने से ज्यादा एक अच्छा काम है ये। जितना कलेक्टर बनने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, उससे ज्यादा आरसीएम बिजनेस का कोर लीडर बनने में मेहनत करनी पड़ती है। यानी उन्हें पता था, प्रोफेशनल वाइज उन्होंने रिक्वायरमेंट किया, इसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग ली और लीडरशिप जाते रहे, सीखते रहे। जब उनको लगा कि मेरे भर सीखने से, मेरे भर लीडरशिप में कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने मिशन रॉयल्टी, मिशन टेक्निकल शुरू करा, और उन्होंने ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग दे दे करके लोगों को तैयार करा। मतलब वो इस प्रोसेस को फॉलो करा कि रिक्वायरमेंट करा, भर्ती तो होने लगी। अब ऑटोमेटिक समय ऐसा आता है कि आपकी टीम में ऑटोमेटिक भर्ती होने लगती है, फिर ट्रेनिंग ऑटोमेटिक होने लगेगी, फिर आपके लीडर ऑटोमेटिक आ जाएंगे और आप कोर बन जाएंगे। यानी आप इस प्रोसेस को समझ लेंगे, अगर ये पूरा आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और आज ही अपनी डायरी में छाप दीजिए ये, क्योंकि ये अगर आपने कर लिया तो सर कमाल हो जाएगा। तो आपको ये रिक्वायरमेंट, आपको रिक्रूटमेंट बनना है, फिर ट्रेनिंग देनी है, फिर लीडरशिप करना है और कोर लीडर बन जाना है। ये प्रोसेस है पूरा। और अगर आप ये करेंगे रिक्रूटमेंट के लिए 6 प्लान, रोज प्लान दिखाइए। इसके बाद अगर आपको लीडरशिप चाहिए तो मिशन रॉयल्टी के कोर्स अटेंड करिए जहां पर मिलता है। और अगर आपको लीडरशिप जाना है तो आपको सबसे पहले लीडरशिप के लिए आपको कोई ना कोई लीडरशिप की ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, तभी आप ये बन सकते हैं। और लास्ट में कोर स्टेप बनने के लिए आपको कोर लीडर, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो ही आप कोर लीडर बन सकते हैं। और कोर इक्वल टू सक्सेस,
अगर आप कोर बन जाते हैं तो सक्सेस हो जाते हैं। कोर के लिए सतीश पंडित जी की 2 सीढ़ियां हैं। एक सीढ़ी है सतीश पंडित जी की बी कोर टीच कोर, आपको आराम से मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करके अपने फोन पे रख लीजिए। बी कोर टीच कोर, इसमें बताया कोर की इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसे ही भागो नहीं भाग को बदलो, एक सीडी है सतीश पंडित जी की, वहां पर भी उन्होंने ये दोनों चीजें बताई हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो वाइटल से आपको रॉयल्टी में जाना है तो उसके लिए क्या करना है, एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, एक आंकड़ा निकल के आया। यदि किसी लीडर के पास कुल 60 संभावित कोर लीडर हो जाए, मैं कह रहा हूँ कोर लीडर संभावित, मतलब आप संभावित मतलब बनेगा कौन वो तो बाद में देखेंगे, पर संभावित कोर लीडर आपके बन जाए 60 लोग अगर आपके टीम में संभावित, जिनको आप चाहते हो कि ये मेरे कोर लीडर बन सकते हैं, अगर वो 60 लोग हो जाए तो आप रॉयल्टी श्योर बन सकते हो। ये आंकड़ा बता रहा हूँ कैसे, ये देखिए, जैसे कि एक व्यक्ति को बिगनर बनना है, बिगनर बनने के लिए आंकड़ा कह रहा है कि टोटल बिजनेस वॉल्यूम 20,000 चाहिए। क्यों राजबहादुर सर रोके? अब जी 20,000 सर। के लिए एक आंकड़ा निकल के आता है कि अगर उसकी टीम में एक व्यक्ति डायमंड क्लब करे, जब एक व्यक्ति डायमंड क्लब करेगा तो 2 आदमी ऐसे होंगे उसके जो 2,000 से ऊपर बिजनेस कर रहे होंगे, यानी प्री डायमंड क्लब कर रहे होंगे, और 5 लोग उसकी टीम में देखोगे तो 5 लोग ऐसे होंगे जो 1,000 के आगे पीछे कर रहे होंगे, सामान खरीद रहे होंगे, और 10 लोग ऐसे निकलेंगे जो 500 600 700 ऐसे 500 के आसपास कर रहे होंगे। यानी अगर इनको टोटल करोगे, एक आदमी डायमंड क्लब कर रहा है यानी 5,000 का बिजनेस। दूसरा, अगर 2 आदमी 2500 करेंगे तो कितना हुआ 5,000, 5 आदमी 1,000 करेंगे 5,000, और 10 आदमी 500 के आसपास करेंगे तो 5,000, यानी टोटल करोगे तो टोटल कितना हो रहा है 20,000। यानी अगर एक व्यक्ति को बिगिनर बनना है, 20,000 का टोटल बिजनेस करना है, तो उसके पास इतना कैलकुलेशन तो होना चाहिए। अगर वो एक डायमंड क्लब अपने नीचे कर देता है तो निश्चित रूप से उसके 2 25 हजार वाले हो गए कुछ साथी है, और टोटल कितने लोग चाहिए। अब कोई आदमी ये कह सकता है कि भैया मेरे तो 5 लोग हैं, 5 में से एक आदमी को डायमंड क्लब करवा दिया और 20 हो जाना चाहिए, तो 20 नहीं होना चाहिए, होगा, क्योंकि इसका बैलेंस पूरा होना चाहिए। बैलेंस कम से कम 18 से 20 लोग आपकी टीम में होंगे तभी आप बिगिनर बन सकते हैं। तो जो साथी 18 से 20 लोग नहीं है जिसकी टीम, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, वो संख्या पूरी करनी है। अगर 18 से 20 लोग उसकी टीम में हो गए, फिर उनमें से कुछ लोगों को एक को डायमंड क्लब करवाइए, 2 को 2500 करवाइए, और ऐसे करके अगर करेंगे तो आपका पक्का बिगिनर हो जाएगा। और आप अगर फोकस अगर आप 2500 बीबी में करेंगे तो आसानी से एक आदमी जंप करके डायमंड क्लब में चला जाएगा, और कुछ साथी 2500 में रह जाएंगे, कुछ 1,000 में, और इस तरह से। तो फोकस पॉइंट जो है वो आपका 2500 बिजनेस वैल्यू रहना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके दोनों काम हो जाएंगे, ऊपर वाला भी काम हो जाएगा और नीचे वाले भी काम हो जाएंगे। तो आपको 2500 को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए इस समय आपको अपनी टीम में, क्योंकि स्पेशली जहां पर भी है, इससे 2 फायदे होते हैं। एक आदमी के ऊपर अगर डायमंड क्लब जबरदस्ती हो जाता है तो फिर उसका स्टॉक ज्यादा हो जाता है, तो अगर वो प्री डायमंड क्लब से शुरू करे तो बहुत आसानी रहेगा। बहुत जल्दी फास्ट काम करने की वजह से आज परीक्षाएं चल रही हैं मेरी, तो एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है, टेक्निकल पॉइंट है। रोड मैप ऑफ रॉयल्टी। अब आपको देखिए, लीडर्स हैं आप सभी, आप इसको समझ लीजिए पूरी तरह से। आप अगर बिगिनर बनाना चाहते हैं तो आपको कितने चाहिए, 18 लोग टोटल चाहिए। पहला पहला कॉलम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बिगिनर फॉर लिखा है। बिगिनर के लिए कितने, 18 लोग टोटल, कम से कम 18 टीम होनी चाहिए, इससे नीचे होगी तो आपका काम बनेगा नहीं। जिसको भी आप बिगिनर बनाना चाहते हैं क्या करना है, अब आप उसका चेक करें कि डायमंड क्लब उसकी टीम में कितने हैं, प्री डायमंड क्लब कितने हैं, और 1,000 वाले कितने हैं, और 500 वाले भी कितने हैं। अब ये मैं आपको एक आंकड़े के बेस पे कह रहा हूँ कि जैसे हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका टोटल बिजनेस 20,000 होता है, टोटल बिजनेस 20,000 होता है, हमारे बीच में है हमारे बीच में है जैसे मुमताज सर एक बार आप बात कर सकते हैं हमसे, मुमताज आलम बिहार से हैं। अनम्यूट करें सर। ओके, कोई साथी हैंड रेज कर सकता है अगर 20,000 जिसका टोटल बिजनेस 20,000 हो रहा है हमारे बीच, जैसे तैयब जी अगर हो तो तैयब जी एक बार अगर नेटवर्क में है तो, उनका वैसे ज्यादा हो रहा है पर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए, क्योंकि उनकी टीम में है कृष्ण कुमार, सॉरी तैयब जी आ गए लाइन में।
अतैब जी, हाँ शायद उनका आवाज कम आ रहा है, मैं और जी सर। आ रही है आवाज सर? जी सर आ रही है। नेटवर्क इशू है, मैं दूसरे साथी से बात करना चाहूंगा। और कोई साथी है जो मुझे अभी आ रही है सर, आ दिखा रहे थे? कृष्ण कुमार पांडे जी दिख रहे थे। कृष्ण कुमार पांडे जी, यस। वही बार बार पंकज पंकज द्विवेदी जी आप आ जाइए। पंकज जी, जी सर आ रही है आवाज। वेलकम। आपको मैं एक वेरीफाई करवाना चाह रहा हूँ। मान लो आपका टोटल बिजनेस 20,000 एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं कि 20,000 करना है। तो 20,000 करने के लिए आपको कितने चाहिए? एक तो डायमंड क्लब होना चाहिए कम से कम। अगर एक डायमंड क्लब होगा तो आपका आसानी से हो जाएगा। दूसरा, 2 2,500 वाले होने चाहिए। तीसरा, जो आपको चेक पॉइंट करना है वो क्या है कि 1,000 वाले कम से कम 5 लोग होंगे तो आपका काम बन जाएगा, और 500 वाले 10 लोग होने चाहिए। यानी टोटल तो आपके टीम में 18 लोग हो सकते हो, पर अगर आपके जैसे आप अपने पापा की आईडी में आप देखेंगे तो अब क्या है, टोटल 20 नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनका टोटल नीचे आप देखो पूरा डायमंड क्लब कोई नहीं कर रहा। ठीक है, अगर डायमंड क्लब 1 हो जाता तो 20 हो जाता, हाँ है ना? ये पॉइंट करने आओ। किसी का मान लो 2 डायमंड क्लब हो रहे हैं, जैसे कि हम तैयब की बात करें या मुमताज सर की बात करें, तो मुमताज सर का जैसे 20 नहीं हुआ तो वो डायमंड क्लब तो कर रहे हैं, पर उनके नीचे आप चेक करो कि 2 2,500 वाले हुए कि नहीं हुए, 5 लोग 1,000 वाले हुए कि नहीं हुए, 500 वाले तो हो ही जाएंगे। आप ये 2-3 चीजें कर लोगे। 1,000 वाले कितने करने तैयब जी? 5 लोग। अगर आप मुमताज सर का 20 करवाना चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा कि 5 लोग उनके नीचे 1,000 वाले करवाने ही करवाने हैं। 2 लोग कम से कम ढूंढने हैं जो 2,500 वाले हो जाएं, और एक आदमी एक 5,000 वाला। यानी अगर इतना हो जाता है तो गारंटेड उसका 20,000 स्लैब जाएगा जाएगा। उसको मतलब एक आंकड़ा है वो हो जाएगा, पर बशर्ते उसके 18 लोग टीम में होने चाहिए। तो ऐसे स्टार्टर के लिए, ओपनर के लिए ये सारी चीजें हैं। तो आप ये सोच लिए। इसका एक और एक बैलेंस फार्मूला मैंने निकाला है, कमाल का पॉइंट मुझे निकल के आया। देखिए, आप यहाँ फोकस करिए। यहाँ पे डी का मतलब डायमंड क्लब है, और 2 का मतलब है 2,500, मतलब डायमंड क्लब का आधा। ठीक है सर, अब इसको समझते हैं। इसको जैसे D1 में एक लिखा है डायमंड क्लब, D2 का मतलब इसमें 2 लिखा हुआ है इसके सामने। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप देखिए, जब आप एक डायमंड क्लब करवा देते हो तो आप गारंटेड है आपके नीचे 2 आदमी ऐसे होंगे जो 2,500 वाले होंगे। यानी या फिर आप 2 लोग 2,500 वाले कर दो, एक आदमी डायमंड क्लब निकल आएगा। यानी आप अगर इन दोनों में से कोई भी फिगर पकड़ लो, रॉयल्टी में जाने के लिए आपको टोटल 40 ऐसे लोग करने हैं जिनका 2,500 बीबी हो, तो ऑटोमेटिक 20 लोग डायमंड क्लब निकल आएंगे। या फिर 20 डायमंड क्लब करवा दो पूरी टीम में तो 2,500 वाले 40 हो जाएंगे। इन दोनों को आंकड़ा पकड़ लो कि आपको रॉयल्टी चोर बनने के लिए कम से कम 20 डायमंड क्लब करवाने पड़ेंगे, और 40 लोग ऐसे करवाने पड़ेंगे जिनकी 2,500 से ऊपर की खरीदारी हो। तो आपका डायमंड, आपकी रॉयल्टी यानी 5 लाख का बिजनेस आसानी से हो जाएगा। आप किसी को चेक करना, ये स्लाइड जरूर आप स्क्रीनशॉट मार लें, क्योंकि ये स्लाइड आपको चेक पॉइंट करवाएगा कि किसी का क्यों नहीं हो रहा है। अगर ये क्यों नहीं हो रहा, मतलब किसी का 20,000 क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप ये चेक करें, यहाँ पे लिखा है, डाटा लिखा है, उसके नीचे चेक लिखा हुआ है। तो चेक में आप देखोगे आपकी टीम में कोई डायमंड क्लब है कि नहीं है। अगर नहीं है तो 0 कर दो यहाँ। इसके बाद प्री डायमंड क्लब 2,500 वाला है कि नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ 0 कर दो। 1 है तो 1 लिख दो। इसका 5,000 वाले कितने हैं? 5 हैं, 2 हैं, 1 है, वहाँ यहाँ लिख दो। और 500 वाले कितने यहाँ लिख दो। अब ये सारे लिख दो, और जो कम है, अगर मान लो किसी का 2 थे 2,500 वाले या 1 था तो उसे 1 और बढ़ाना है। यहाँ पे अगर 500 वाले उसके पास 10 ही हैं या 5 है तो उसको 5 और बढ़ाने हैं। ऐसे अगर करके चेक पॉइंट है, अगर इनको चेक पॉइंट जिसके जितना कम है, किसी को रॉयल्टी में जाना है तो रॉयल्टी, ईगल में जाना है ईगल में, ओपनर में जाना है ओपनर में, ये सबके पॉइंट लिखे। अगर किसी को रॉयल्टी में जाना है 3% रॉयल्टी के लिए कम से कम 35 डायमंड क्लब होना चाहिए। 70 लोग ऐसे हों उनकी टीम में जो कि 25-25 बीबी वाले हों, और 125 लोग उसकी टीम में चाहिए कम से कम जो 1,000 वाले हों, और कम से कम 125 उतने लोग उसको 500,000 वाले चाहिए। तब कहीं जाके उसको 3% की परमानेंट रॉयल्टी आएगी। तो ये आज का फार्मूला था जो मेरे अनुभव से आया, और आज मौका है हमारे पास बहुत सारे
टूल्स चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने 5000 भी किया। कुछ साथी हमारे बीच में चंद्रभान जी हैं, डॉक्टर दीपक जी हैं, बहुत सारे साथी हैं हमारे पास। राम सेवक जी हैं जो 10,000 बीबी से ज्यादा कर रहे हैं। चंद्रभान जी हैं, डॉक्टर दीपक, बहुत सारे लोग लाख लाख बीबी कर रहे हैं। और आपको निमंत्रण है कि आप 14 तारीख को आइए और 13 नवंबर को। और थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। और 3 मिनट हमारे पास और हैं, हम चाहते हैं कुछ साथियों से रूबरू होना। तो जो हमारे साथी हैं